बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हय्यु या क़य्यूम। इमरान में भाई ज़रा ये इश्क को पास करें। आपके साथ जो डिस्कस करने वाला आज का टॉपिक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि कौन सी पोटाश जो है वो बेहतर रहती है। MOP रहती है, ये सोना वालों की होती है, FFC की होती है, ये सोना की। SOP 50 किलो एक दानेदार होती है, ये भी FFC की होती है या एग्रो वगैरह की या बाकी फर्टिलाइजर कंपनियां उनकी होती है। एक SOP 25 किलो पाउडर वाली होती है, एक लिक्विड SOP होती है, पोटाश होती है, और एक फोलियर होती है। इनमें से कौन सी पोटाश है वो सबसे ज्यादा बेहतर है, तो इसके ऊपर आज हमने डिस्कस करना है। यहाँ पर मेरे पास जो मौजूद पोटाश है, मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ। ये 25 किलो वाली पोटाश है, इसकी ये फार्मूलेशन लिखी हुई है। पोटाशियम K2O 50% और इसके अंदर जो सल्फर है वो 18% है तकरीबन। एक पोटाश ये है जो यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस की। दूसरी पोटाश ये है, ये 30% है। यहाँ पे ये थोड़ा सा और करीब करे ना कैमरामैन भाई, तो ये पोटाश की फार्मूलेशन है K2O 30% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक होगा, और वेट बाय वेट भी ये है। इसके बाद ये एक पोटाश है, ये भी 30% है। ये स्प्रे के लिए इस्तेमाल की जाती है। सजेंटा कंपनी नया सवेरा वाले इसके 3 लीटर 1 एकड़ में फ्लड करवाते हैं, और हम 1 लीटर जो है वो गंदम के ऊपर, मूंजी के ऊपर स्प्रे करवाते हैं। अब बोर्ड की तरफ दोबारा आए, आपको दिखाते हैं भी इनमें से जो मेरे मुशाहदात हैं मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, और जो अयूब रिसर्च सेंटर वालों ने निकाल के दिए हैं फैसलाबाद से वो भी करेंगे। MOP जो खाद है इसमें क्लोराइड बहुत ज्यादा होता है, ये हर फसल में नहीं इस्तेमाल की जा सकती, ये सेंसिटिव सी खाद है। क्लोराइड इसमें होता है, दानेदार होती है। पोटाश बहुत हल्की किस्म की होती है, अगर आपने देखना हो तो पोटाश इसमें जरूर होती है, लेकिन बड़ी माड़ी किस्म की पोटाश होती है। इसे जब रिफाइन करने के बाद जो पोटाश बनाई जाती है, जहाँ पे पोटाश मतलब खाद बनती है, तो ये वाली खाद बनती है SOP दानेदार 50 किलो FFC की। ये पोटाश इसकी निस्बत कुछ बेहतर होती है, लेकिन ये दोनों पोटाशें जो हैं वो बुझाई के वक्त इस्तेमाल की जाती हैं। ये आहिस्ता 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 जमीन में तहलील होती हैं और बड़ी माइनर सी तादाद में जो पौधे को चाहिए होती है उसमें मिलती है। ये दो फारग हो गई हैं। इसके बाद ये है SOP 25 किलो पाउडर वाली, जो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर की है, जरा इधर दिखाएं। ये वाली जो पोटाश है, ये जो फार्मूलेशन है पाउडर वाली, एग्री फ्रेंड इंटरनेशनल कंपनी की है। तो ये जो पोटाश है, इन दोनों के बाद जो सबसे ज्यादा साफ सुथरी अच्छी पोटाश होती है वो ये होती है। और जिमीदार जब इसे जमीन में डालता है तो ये 12.5 किलो ये वाली पोटाश इस 50 किलो से और इस 50 किलो से कहीं ज्यादा रिजल्ट देती है। उसकी वजह ये होती है कि ये बड़ी रिफाइंड अच्छी पोटाश होती है, और इसमें क्लोरीन का जो लेवल है, क्लोराइड का जो लेवल है वो 1 पॉइंट समथिंग होता है। अब जो मेरे कोलीग्स ऐसे हैं जो ज्यादा टेक्निकल हैं, इस बात की गलती मेरी ना निकालें, लेकिन मालूमात यही निकली हैं कि ये इसमें जो क्लोराइड होता है, क्लोरीन होती है, वो 1 पॉइंट समथिंग कुछ होती है। तो ये पोटाश आके जमीन में जब जाती है तो ये पौधे को बड़े अच्छे से अवेलेबल हो जाती है। इसके बाद आती है ये लिक्विड पोटाश, जो मुझे जाती तौर पे बड़ी पसंद है, क्योंकि ये इनका समझे एक अर्क निकला होता है। ये वाली पोटाश, इस पोटाश को कल अगर किसी बंदे को पोटाश देने की मुझे जरूरत पेश आई थी तो मार्केट में मैंने पोटाश का जायजा लिया। मैं किसी को बुरा नहीं कहता। ये पिंक कलर की पोटाश है, गुलाबी रंग की SOP या लिक्विड जो हमने डालनी है। अगर आपने कहीं से पोटाश परचेज की है, खरीदी है, उसका रंग गुलाबी सा नहीं नजर आता तो मेरे भाइयों आप ना खरीदें, उसमें कोई और मसला है। मेरे जाती तजर्बात के मुताबिक सबसे अच्छी पोटाश लिक्विड में ये गुलाबी रंग वाली होती है, और मैं काफी अरसे से लोगों को इसका इस्तेमाल करवा रहा हूं। तो ये पोटाश जो है 10 लीटर 8 लीटर फी एकड़ इस्तेमाल करनी चाहिए, जिन रकबों में बिल्कुल जो है वो नहर का पानी नहीं लगता। अगर नहर का पानी लगता है तो आप 30% तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सब का अगर सोचें कि कुश्ता सा निकाल दिया है तो वो होती है ये फोलियर वाली पोटाश, ये वाली।
इस पोटाश को, ये सबसे बेहतरीन पोटाश होती है। पोटाश जब तैयार की जाती है, बनाई जाती है, उस दौरान जो सबसे कीमती पोटाश जो है, जो बार बार रिफाइन होने के बाद जो बचती है, वो ये वाली पोटाश होती है। मुझे बड़े अच्छे से उम्मीद है कि मेरे किसान दोस्तों को समझ आ गया होगा कि मैंने आज जो मैसेज उन्हें देना था वो क्या है। शॉर्ट में बताता हूँ, गंदम के ऊपर बिल्कुल आखिरी स्प्रे का टाइम है, पोटाश का स्प्रे बिल्कुल करना चाहिए, उससे आपकी गंदम की पैदावार में खतरखा इजाफा होता है। मकई की काश्त हो रही है, अगर आप लोगों ने काश्त में एमओपी एसओपी नहीं डाली तो ये जनाब 40 से 55 दिन के दरमियान एसओपी 25 किलो वाली दाने पाउडर वाली जो होती है वो आपने जरूर डालनी है। अगर आप ये नहीं डाल सकते तो आपने लिक्विड जो है 8 से 10 लीटर डालनी है अपने रकबे के हिसाब से। और सबसे अच्छी पोटाश अगर आप, क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी होती है, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो ये फोलियर में जो पोटाश होती है ये 30% होती है, राका के नाम से ज्यादातर अवेलेबल है, राका के नाम से, तो इसका जरूर इस्तेमाल करें। उम्मीद है तमाम दोस्तों को समझ आ गई होगी। जिन दोस्तों को मेरी ये बातें अच्छी लगती हैं प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह ताला के यहाँ दुआ है, अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियां तकसीम करने का शरफ अनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह।